आज एक बहुत अच्छी खबर है और ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है अच्छी खबर में वो है बहरिया टाउन के रिहायशियों का, बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स का। खबर ये है कि सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दिसंबर तक मैं चाह रहा हूँ कि इस मलीर एक्सप्रेसवे को मुकम्मल किया जाए, इसको ट्रैफिक के लिए खोला जाए। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। कराची वालों के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है और ये कराची वालों के लिए अच्छी खबर में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है अच्छी खबर में वो है बहरिया टाउन के रिहायशियों का, बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स का और बहरिया टाउन में बिज़नेस करने वालों का। आप सोच रहे होंगे कराची की बिलअमूम और बिलखुसूस बहरिया टाउन से मुताल्लिक क्या ऐसी अच्छी खबर है, और वो ख़बर ये है कि सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दिसंबर तक मैं चाह रहा हूं कि इस मलीर एक्सप्रेसवे को मुकम्मल किया जाए, इसको ट्रैफिक के लिए खोला जाए। अब ये दिसंबर तक उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर 6 माह में नहीं भी होती तो फिर इसका मतलब है कि अब काम को डंडा हो गया है, काम तेज़ हो रहा है, तो अगले आने वाले समझ लीजिए कि 1 साल में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत सुस्त भी रिवायती तौर पर पाकिस्तानी काम करते रहे तो। मलीर एक्सप्रेसवे जो तकरीबन 39 किलोमीटर का ये फासला है, जो मुतादिद हमारी पहले की वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। ये शुरू होती है जाम सादिक ब्रिज, कुरंगी कॉसवे का एरिया, वहाँ से ये और आती है काठोर M9 पर, जो बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, पूरा 6 लेन ये बन रहा है, जिसमें हैवी ट्रैफिक भी होगी और बाकी जो ट्रैफिक है वो भी चलेगी। और जो फासला आज 1 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट में तय हो रहा है, समझ लीजिए कि फिर वो अगर 100 की स्पीड में जा रहा है तो फिर वो 35 से 40 मिनट में वो फासला सिमट जाएगा, फ्यूल अलग से। लेकिन बहरिया टाउन को कैसे फ़ायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल अहम है। और इस पे मैं और अली कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर ये इनिशिएटिव हो रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इन्वेस्टर्स की, बिज़नेस की और रिहायशियों की बहरिया टाउन में। और एक और ख़बर जो दिसंबर से मुंसलिक है वो है शौकत खानम का इनॉग्रेशन हो रहा है। शौकत खानम की इंतज़ामिया ने कहा, वो भी वीडियो हमने जब शौकत खानम हॉस्पिटल पूरा दिखाया तो वो वीडियो भी मौजूद है। वो भी इस साल दिसंबर में चाह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल का आगाज़ कर दिया जाए। तो अब जहाँ पर वो मौजूद है, बाकी M9 पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें सहूलियात इस वक्त मौजूद नहीं है जो बहरिया टाउन में है। तो लंबी तमहीद का मकसद ये था कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, किधर अपनी रिहाइश लेकर जानी है, किधर अपने बिजनेस को लेकर जाना है। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, गपशप बहुत लंबी हुई हमारी इस बात पे। अच्छी खबर है कि मलीर एक्सप्रेसवे अब बन रहा है। आपको तो याद होगा जब बहरिया टाउन यहाँ अभी बना भी नहीं था तो M9 नहीं बना था, ये टोल प्लाजा नहीं था, मोटरवे नहीं थी। यहाँ पहुँचना ऐसे लग रहा होता था कि शायद कोई बंदा पंजाब पहुँच रहा है, खासा मुश्किल था। हाँ, जब यहाँ पहुँचते थे तो बस सोचते थे कि आगे पंजाब की तरफ ही चले जाएं, क्योंकि इतना दूर आते थे। ये रोड भी कच्चा ही था, ये सुपर हाईवे जिसे M9 कहते हैं। तो खैर, लेकिन वो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब फासला अभी भी वही है, सिर्फ वो रोड बनने से हमें इत्मीनान सा फील हुआ, हमें सहूलत लगी। जब M9 आ जाएगा, जब सिग्नल फ्री मामलात होंगे मलीर एक्सप्रेसवे के, जी, जब मलीर एक्सप्रेसवे आ जाएगा, सिग्नल फ्री मामलात होंगे, फेज़ 8 यानी जो वो इम्तियाज़ के पास वाला पुल है, वहाँ से आप पहुँच के क्यूमाबाद से आप उतरेंगे इधर M9 पर, तो फिर फासला भी सिमटेगा और वक्त की बचत तो होगी, क्योंकि हम और फ्यूल बड़ा महंगा, फ्यूल भी महंगा होगा। और हम एज अ माशरा ज़रा जल्दी में रहते हैं, शायद कुछ ना भी काम जाकर करना हो लेकिन जल्दी पहुंचने की हमें ख्वाहिश होती है, तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और ये जो सहूलत है M9 पर तमाम जो सोसाइटीज़ हैं ये उसको सूट बहुत ज़्यादा करेगा। और उनमें ये तो हर बंदा कहेगा कि M9 सुपर हाईवे पर जो सबसे बेस्ट सोसाइटी है, सबसे बड़ी, जहाँ सबसे ज़्यादा सहूलियात हैं, जहाँ जिसने कम वक्त में बहुत बड़े रकबे को डेवलप किया है, वो है बहरिया टाउन। तो M9 पे बहरिया टाउन सबसे ज़्यादा डेवलप है। अगर ये चलें 6 महीने का, बड़ी ये मोजा हो जाएगा कि अगर वो बन जाए, जो बन भी रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, मेरे तो रास्ते में। तो अगर ये 6 महीने की बजाय साल तक भी बनता है तो फिर इसका मतलब ये है कि बहरिया टाउन में अगले आने वाले वक्त में रश बढ़ेगा, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल, रिहायशियों का और इन्वेस्टर्स का।
देखें बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं बैरियर, देखें एक तो रोड जब टूटा था ये वाला M9 वाला तो लोग वो आते ही नहीं थे, जब वो बना तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि बड़ा आसान रास्ता है, वो आ जाते थे। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहती है बैरियर टाउन तो बहुत दूर है, मतलब उन्होंने कुछ सुनना नहीं है कि वहाँ फैसिलिटीज़ क्या हैं, नहीं यार बैरियर बहुत दूर है, ये मामूल के अल्फाज और जुमले हैं। बिल्कुल है। अब वो लोग जिनका ये तासुर है कि बैरियर टाउन दूर है, यानी अब वो लोग भी इस रूट को इस्तेमाल करते हुए बैरियर टाउन आएंगे और सरमायाकारी करेंगे। यानी आउट ऑफ 100 40-50 लोग पहले ही सरमायाकार बने बैठे हैं, कुछ रेजिडेंट बने बैठे हैं, जो आधे लोग इसको दूर समझ रहे हैं वो लोग भी बैरियर टाउन में सरमायाकारी करने आएंगे। इट मीन्स कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी विला प्लॉट या किसी भी प्रॉपर्टी की, तो बैरियर टाउन की मार्केट इस वजह से भी बूस्ट करेगी। और वो लोग जो नहीं आ सकते थे उनके पास कोई वजह नहीं रहेगी बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट ना करने की। जो दूर वाला सिलसिला था वो जो मलीर एक्सप्रेस वे है उसने उसको जो है वो आधा कर दिया, तकरीबन वक्त में तो आधा किया ही किया, डिस्टेंस में भी कमो पेश कर दिया। 60-65 किलोमीटर बनता है हमारा ऑफिस और फेज 8, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब अगर वो आ जाए 39 किलोमीटर पे और वो भी सिग्नल फ्री तो स्पीड भी 100 पे हो तो आप देख लेना 39 मिनट लगेंगे सर आपको, बिल्कुल ऐसे 40 मिनट लग जाएंगे बस। कोई हैक्टिक नहीं है, इशारा आ गया, रोड टूटा है, यहाँ मसाइल वहाँ मसाइल, यू टर्न, सीधा एक रास्ता है जो काठौर बीच पे उतरेगा और वहाँ से आपने अपनी मंजिल बैरियर टाउन में आ जाना है। अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन कुछ बड़े जो ब्रांड्स हैं जैसे समझ लीजिए कि कोई मॉल के तैयारी में और इन चीज़ों में, तो आप समझते हैं कि अगला साल जो है बैरियर टाउन में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्या लोग अगर ये मलीर एक्सप्रेसवे बनता है तो यहाँ मॉल बन जाए, कोई तैयार हो जाए, यहाँ शॉप्स ऐसी जिसमें ब्रांड्स आ जाएं, कपड़ों के हों, जूतों के हों, फर्नीचर, हर चीज़, क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत है लेकिन अभी आए नहीं हैं वो लोग, तो क्या ऐसा रुझान हो सकता है? रुझान बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगेन बहुत सारे लोगों का यही फैसला है यार वहाँ तो कारोबार ही नहीं चलेगा क्योंकि लोग ही नहीं आते, लोगों का तासुर ज़ाइल होने वाला है। ये वाला कि जी दूर है वहाँ तो मॉल ही नहीं है, आपको शॉपिंग या ख़रीदारी करने के लिए कम से कम सराब गोट या मलीर कैंट वाली साइड पर आना पड़ता है। अगर करीब तरीन एरिया की आप बात करें, जब रास्ते सिमटेंगे ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि सड़कें बनाना तरक्की और कामयाबी नहीं है, वो लोग इस चीज़ को नहीं नोट करते कि ट्रैवल और वक्त की बचत से आप बहुत ज़्यादा काम बेहतर कर सकते हैं। अब सियासी बात हो जाएगी कि जिन हुक्मरानों ने हाईवेज़ बनाई हैं उन लोगों ने कारोबार के मौके बढ़ाए हैं, उन्होंने छोटे शहरों को बड़े शहर के साथ कनेक्ट करना आसान किया है। और बैरियर टाउन भी एक शहर की मानिंद है, कराची एक हब है, वहाँ से लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, यहाँ कारोबार मूव हो रहे हैं, और मूव होने की रुकावट जो थी वो बैरियर टाउन का दूर होना है, जो इस मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से कम हो जाएगा और कारोबार यकीनन यहाँ पर आएगा। यानी वो 50% नहीं तो कम से कम 25% लोग यहाँ आके अपने कारोबार को आबाद करेंगे। वो मॉल की सूरत है, वो दुकानों की सूरत है, या वो मुख्तलिफ ब्रांड की लॉन्चिंग हो सकती है। अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, वैसे तो ओवरऑल मार्केट नीचे है कीमतों में, प्लॉट की बात कर लें या बाकी चीज़ों में, तो क्या अगर ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ प्लस में मार्केट अगले 6 महीने में वो जा सकती है, क्योंकि अब हुकूमत चीज़ें कुछ स्टेबिलिटी की जानिब नज़र आ रही हैं मुआशी तौर पर, तो इसके असरात और ख़ास तौर पर मलीर एक्सप्रेसवे के वो मार्केट पे क्या होंगे? मुदस्सिर भाई देखें, असरात तो मुस्बत ही आएंगे। आप कभी भी मार्केट को एकदम से गिरा नहीं सकते और एकदम से उसको हाइट पर नहीं लेके जा सकते, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो इस बात की एक तरह खुशखबरी सी सुना रहे होते हैं कि चीज़ें बेहतरी की जानिब। अब अगर मईशत में अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, अगर ये मलीर एक्सप्रेस वाली जो आज ख़बर आई है, वज़ीर आला का जो बयान आया है, ये एक अच्छी खबर है। इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें लोगों के दिमागों में रुझान बनाती हैं। पहले रुझान बनता है, फिर लोग बढ़ते हैं, और फिर एकदम से एक हुजूम आता है सरमायाकारों की सूरत में और शक्ल में,
वो आके फिर पैसे डालता है और फिर मार्केट बूस्ट होती है। तो 6 महीने में जिस तरह के इकदाम है ये मार्केट को बेहतर करने में तो फिर अहम किरदार अदा फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाइम यही है। जी, अगर ऐसा ही है। हजूम आ गया तो फिर तो मार्केट रेट बढ़ जाता अभी होगा। देखें, अभी एक ट्रेन है जो एक स्टॉप पे खड़ी है, हाँ, देखें उसने वो सीटी बजने का इंतज़ार कर रही है, सीटी सही। बजने उसने निकल पड़ना है। अब पहले तो स्लो चलेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप ना चढ़ नहीं उतर सकते। सकते हैं ना चढ़ सकते हैं। तो बस आपने देखना है कि कब आप ट्रेन खड़ी हो स्टॉप पे और आप सुकून से और इत्मीनान से गाड़ी के अंदर एंटर हो जाए। यानी कि अब मुश्किल रास्ते से बहरिया टाउन में आ जाएं तो अच्छी बात है। अगर यकीनन। मलीर एक्सप्रेस वे बना तो फिर बहुत स्पीड से रास्ता बिल्कुल। होगा, तो फिर मार्केट भी स्पीड पे चलेगी। ऐसा ही है। और सर ये सिर्फ बैरिया टाउन को सूट नहीं करेगा, ये सबको पूरे मोटर जो M9 M9 पर सोसाइटीज हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें इधर वालों का रश भी तो कम होगा जो उस पाथ को यूज करेंगे। Exactly. शराब गोट आने वाले लोग हैं। अच्छा, यहाँ से दूसरे शहरों में जाने वाले हैं, हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्टा, ये जो सारा हाईवे का एक जो प्रेशर था ट्रैफिक का वो भी तो कम होकर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव ही है मेरे आने का रास्ता भी बड़ा सिमट सर, जाएगा। ऐसे ही। और आपको आना ही है दोनों ही सूरतों में। दोनों सूरतों में। बहुत शुक्रिया अली, हमने कोशिश की शुक्रिया है वसीर भाई कि आज वो मुस्बत एक खबर जो शायद बहुत से लोगों की नज़र में ये ना गुजरी हो, ये इसलिए बताना मकसूद था कि आज से मतलब ये है कि वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद आप कल या परसों देखेंगे। बाकायदा पूरी काबीना ने, वज़ीर आला ने, सब ने विज़िट किया और उस मंसूबे को तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये मंसूबा ऐसे ऐसे आपने आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली M9 की सोसाइटीज़ को होना है। और M9 में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी सोसाइटी ने ये तमाम तर चीज़ें पहले से सोच ली थी, प्लान कर ली थी कि अगला आने वाला वक्त कैसे तब्दील हो रहा है। अब आपने अपने आप को कैसे तब्दील करना है, नंबर आ रहा है नीचे। किसी भी तरह के प्लॉट की, शॉप्स की, मॉल में या वैसे किसी जगह पर आपने ख़रीदारी करनी है तो नंबर आ रहा है नीचे, इस नंबर पर आप रब्ता कीजिए। कुछ सवाल हो तो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।